हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इससे पहले हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी, कोपेनस क्लासिफिकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट भी हमने डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं को डिस्कस करेंगे। वो क्या होता है एग्रो क्लाइमेटिक जोन? देखिए, एग्रो क्लाइमेटिक जोन होता है जो डिफरेंट क्लाइमेट्स होते हैं, तो उनकी बुनियाद पर डिफरेंट जो एग्रीकल्चर पैदा होता है या एग्रीकल्चर उन एरियाज़ का होता है। मिसाल के तौर पे जम्मू में कुछ अदर प्रोडक्ट्स बनते हैं, कुछ अदर जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, कश्मीर में वो नहीं होते, लद्दाख में दूसरे किस्म के फ्रूट्स होते हैं। इसको कहते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन, यानी ये क्लाइमेट की वजह से डिफरेंट होते हैं। यानी डिफरेंट क्लाइमेट होता है तो डिफरेंट फ्रूट्स वगैरह या डिफरेंट एग्रीकल्चर होता है। तो अब देखिए, जम्मू एंड कश्मीर ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोग्राफी में बी डिवाइडेड इनटू थ्री मेन रीजन्स। कहते हैं जो जम्मू एंड कश्मीर है ये तीन रीजन्स, फिजियोग्राफी की बुनियाद पर तीन रीजन्स में डिवाइड है। एक है आउटर हिमालयाज जिसमें जम्मू प्रोविंस आता है, लेसर हिमालयस जिसमें कश्मीर वैली आती है, और इनर हिमालयस जिसमें लद्दाख प्रोविंस आता है। जम्मू एंड कश्मीर में बी डिवाइडेड इनटू फोर मेजर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर जो है ना ये फोर मेजर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में आता है। जम्मू का अलग आता है, फिर पुंछ, राजौरी, डोडा थोड़ा सा अलग आता है, फिर कश्मीर वैली का अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन आता है, और लद्दाख में अलग आता है। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से फ्रूट्स भी इस क्लाइमेट में बनते हैं। देखिए, सबसे पहला जोन अगर हम देखेंगे वो है लो ऑल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन। इसको JK1 भी कहते हैं, राइट? इसको याद रख लीजिए, ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लो ऑल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन में कौन कौन सा एरिया आता है। सबसे पहला कौन है? लो ऑल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन, जिसको हम जम्मू एंड कश्मीर यानी JK1 भी कहते हैं। द जोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय मॉनसून। इसमें क्या होता है, इस एरिया में मॉनसून आता है। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, इसमें बारिश भी अच्छी खासी होती है। हॉट स्पेल्स ऑफ समर, समर अच्छा खासा, धूप अच्छी खासी होती है। रिलेटिवली ड्राई बट प्रोनाउंस्ड विंटर एंड प्रेपोंडरनेस ऑफ एलुवियल सॉइल्स। इसमें एलुवियल सॉइल्स है, और समर क्या होता है, हॉट स्पेल्स, क्योंकि जम्मू में आपको पता है कैसे समर वगैरह गर्म होता है। ओके, इट कंप्राइजेस ऑफ होल जम्मू डिस्ट्रिक्ट। इसमें क्या आता है, JK1 यानी लो ऑल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन में आता है जम्मू डिस्ट्रिक्ट, कंप्लीट जम्मू डिस्ट्रिक्ट, और लोअर पार्ट्स ऑफ कठुआ, उधमपुर, पुंछ एंड राजौरी आते हैं। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। मैक्सिमम रेनफॉल इज रिसीव्ड ड्यूरिंग जुलाई टू सितंबर। तो इसमें कब, JK1 में मैक्सिमम रेनफॉल जो होता है वो जुलाई टू सितंबर में होता है, और सबसे ज़्यादा रेनफॉल जम्मू एंड कश्मीर में रियासी में होता है। ओके, इसके बाद दूसरा जो है ना, दूसरा आता है मिड टू हाई ऑल्टीट्यूड, जिसको हम इंटरमीडिएट जोन भी कहते हैं या JK2 जोन। ओके, दिस जोन इज सब ट्रॉपिकल टेम्परेट ट्रांजिशन एंड कंप्राइजेस ऑफ मिड एंड हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज। इसमें क्या होता है, इसमें हाई ऑल्टीट्यूड, उसमें आउटर प्लेन्स आते थे, ज़्यादातर प्लेन एरियाज आते थे, नीचे वाले एरियाज आते, तो इसमें अब मिड टू हाई आते, इसमें थोड़ा सा हाई वाला एरिया आता है। एरियाज ऑफ पीर पंजाल ट्रैप। द जोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय मॉनसून। इसमें भी मॉनसून आता है, क्योंकि मॉनसून तो आपको पता है ये वो पंजाब से होके जम्मू में चलता है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन भी अच्छी होती है इसमें। रिलेटिवली वेटर, कोल्ड विंटर्स, हाई रेनफॉल एनुअली देन सब ट्रॉपिकल जोन। तो इसमें क्या होता है, ये वेटर होते हैं थोड़ा सा, किसके, सब ट्रॉपिकल जोन से थोड़ा सा, यानी पहले वाले एरिया से JK1 से थोड़े से वेटर होते हैं। विंटर्स भी इसमें अच्छे खासे होते हैं, रेनफॉल भी एनुअल रेनफॉल भी सब ट्रॉपिकल एरिया से ज्यादा ही होता है, किसमें, इंटरमीडिएट जोन में। द सॉइल्स आर मेनली स्पोडिक। तो इसमें सॉइल्स क्या होते हैं, वो स्पोडिक होते हैं, ये वेट किस्म के होते हैं। इट कंपासेस, तो इसमें कौन कौन सा एरिया आता है, अबो आउटर हिल्स, मतलब इसमें आउटर हिल्स के जो अबो होते हैं थोड़े से ऊपर वाले इलाके, इंक्लूडिंग डोडा का एरिया, पार्ट्स ऑफ पुंछ आता है इसमें, राजौरी, उधमपुर और कठुआ के हिस्से आते हैं। उसमें भी आते थे लेकिन उसमें नीचे वाले हिस्से आते थे, इसमें ऊपर वाले, इन डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर वाले हिस्से आते हैं। अब मिड टू हाई ऑल्टीट्यूड टेम्परेट जोन, जिसको हम JK3 कहते हैं।
मिड टू हाई आल्टीट्यूड टेम्परेट जोन। तो इसमें कश्मीर वैली आते, कश्मीर के सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। थोड़ा सा पढ़ेंगे। कश्मीर रीजन और टेम्परेट जोन एसेंशियली कवर्स द वैली ऑफ कश्मीर कंप्राइजिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर, बडगाम, बारामूला एंड कुपवारा। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? आपको पूछेगा कि बोलिए मिड टू हाई आल्टीट्यूड टेम्परेट जोन या JK3 में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो इसमें तकरीबन कश्मीर के सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 10 के 10। तो अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर, बडगाम, बारामूला, कुपवारा वगैरह। ठीक है। दिस जोन एक्सपीरियंसेस वेट एंड ऑफन सीवियर विंटर्स। देखिए इस जोन में तो आपको पता है विंटर्स बहुत सीवियर होते हैं, स्नो होता है, एंड ड्राई एंड वार्म समर्स। तो समर्स जो होते हैं वो वार्म होते हैं, ड्राई होते हैं। स्नोफॉल इसी में होता है। प्रेसिपिटेशन अच्छी खासी होती है, यानी बारिश अच्छी खासी होती है। एडिक्वेट मॉइस्चर सप्लाई ड्यूरिंग समर व्हेन रेनफॉल इज स्कैंटी। तो इसके क्यों बर्फबारी यहाँ पे क्यों होती है? क्योंकि ये समर्स में फिर काम आ जाती है। बस आपको इतना याद रखना है इसमें, एक तो एरिया का नाम क्या है, कितने एग्रोक्लिमेटिक जोन है, और कौन कौन सा एरिया आता है किस किस क्लाइमेट में। अब लास्ट वाला है कोल्ड एरिड जोन, जिसको हम JK4 भी कहते हैं। कोल्ड एरिड जोन वेस्टर्न हिमालयाज मेनली कंप्राइज ऑफ लद्दाख एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कोल्ड एरिड में लद्दाख आता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछे बोलिए इनमें से JK4 में कौन आता है, फिर लद्दाख होगा, जम्मू एंड कश्मीर होगा, जम्मू होगा, तो इसमें लद्दाख आता है, यानी लेह और करगिल दोनों आते हैं, और हिमाचल प्रदेश भी इसमें आता है। आप थोड़ा सा और देखेंगे JK1, JK2, JK3, JK4 इनको क्या कहते हैं। देखिए JK1 को सब ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, JK2 को इंटरमीडिएट जोन कहते हैं, JK3 को ट्रॉपिक टेम्परेट जोन कहते हैं, और JK4 को कोल्ड एरिड जोन कहते हैं। JK1 जिसको हम सब ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, इसमें जम्मू डिस्ट्रिक्ट आता है, और लोअर पार्ट्स ऑफ उधमपुर, राजौरी, कठुआ और पुंछ आते हैं। इसमें फ्रूट्स कौन कौन से? मैंगो, सिट्रस, गावा, लीची वगैरह बनते हैं। JK2 को इंटरमीडिएट जोन कहते हैं। इसमें क्या आता है? इसमें डोडा आता है, डोडा के साथ साथ ऑल आउटर हिल्स ऑफ जम्मू, इसमें अपर एरियाज आते हैं, जम्मू के पार्ट्स ऑफ पुंछ, राजौरी, इसमें मेज और वीट वगैरह बनती है, इसको इंटरमीडिएट जोन कहते हैं। अब JK3 को टेम्परेट जोन कहते हैं, तो इसमें ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर वैली आते हैं। कौन कौन? बारामूला, पुलवामा, अनंतनाग, श्रीनगर, बडगाम वगैरह। तो इसमें एप्पल, चेरी, वॉलनट, आलमंड, स्ट्रॉबेरी वगैरह बनते हैं। JK4 कोल्ड एरिड जोन में पड़ता है, इसको JK4 कहते हैं। तो इसमें कौन आता है? टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ लद्दाख, टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ लद्दाख, यानी लद्दाख और लेह एंड करगिल आता है। इसमें बार्ली, वीट, एप्रिकॉट बनते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो अब मैं आपको क्वेश्चन एक दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है। देखिए क्वेश्चन आ सकता है आपको ये वाला क्वेश्चन ऐसे, विच डिस्ट्रिक्ट आर इंक्लूडेड इन द लो ऑल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन JK1। तो इसमें जम्मू, कठुआ, उधमपुर और पुंछ और राजौरी। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे बोलूंगा, विच डिस्ट्रिक्ट आर इंक्लूडेड इन द मिड टू हाई आल्टीट्यूड टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन में कौन आता है? JK3 में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? आप कमेंट में जरूर लिख लीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ आया होगा। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आज हमारा क्लाइमेट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम जम्मू एंड कश्मीर के रिवर्स को उठाएंगे। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।